brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सीमा हैदर पर अनजान शख्स ने किया हमला। पुलिस ने अनजान शख्स को बताया साइको। खौफ में है सीमा और सचिन का परिवार। जी हां, पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान जाने को लेकर चर्चा में बनी सीमा हैदर के घर अचानक एक अनजान आदमी घूमते हुए पहुंच गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का यह दावा है कि उस शख्स ने पहले दरवाजे पर जोर जोर से पैर मारे, फिर अंदर घुसते ही सीमा का गला दबाने की कोशिश करने लगा। इस पूरी घटनाक्रम के बीच फौरन पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस हमले से पूरा परिवार खौफ में है। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहे तमाम दावों को लेकर पुलिस की ओर से किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं की गई, ना ही सीमा और सचिन की ओर से इस मसले पर कुछ कहा गया। इस पूरे मामले के बाद से सचिन और सीमा के घर का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा से हमारे संवाददाता अरुण त्यागी से बात करते हुए पुलिस ने पूरे मामले को लेकर पहले कहा कि दिनांक 3/5/2025 को थाना रब्बूपुरा क्षेत्र अंतर्गत सचिन और सीमा निवासी रब्बूपुरा के घर के पास एक व्यक्ति घूमता हुआ मिलने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति तेजस झानी पुत्र जयेंद्र भाई को हिरासत में लिया गया है। उक्त व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक प्रतीत नहीं हो रही है। विस्तृत पूछताछ के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिर कुछ जांच के बाद और विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 3/5/2025 को समय करीब 7 बजे एक अनजान व्यक्ति सीमा हैदर के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसको पुलिस द्वारा पकड़कर थाने लाया गया। उक्त अनजान व्यक्ति प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से साइको टाइप प्रतीत हो रहा है। उक्त व्यक्ति का दावा है कि सीमा हैदर और सचिन ने उस पर काला जादू किया हुआ है, जिस कारण से वो सीमा हैदर और सचिन के प्यार में गिरफ्तार होकर एक फैन की तरह उन दोनों से मिलने उसके घर पहुंचा था। विस्तृत पूछताछ के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बीती शाम ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सीमा हैदर का जहां घर है, वहां एक व्यक्ति पहुंचता है जिसके पहचान गुजरात के रहने वाले तेजस झानी के रूप में हुई है और गुजरात से आया और उसका ये कहना था कि वह सीमा हैदर और सचिन का फैन है, वो उनको फॉलो करता है और उन्होंने उसके ऊपर काला जादू कर दिया है। इस वजह से वो यहाँ तक खींचा चला आया है, उनकी गिरफ्त में कैद है। और हालांकि पूरे इस मामले में जब वो घर पहुंचा तो पुलिस को जानकारी दी, उसको पकड़ के पुलिस जब उसको लेकर थाने आई तो उसने बताया कि वो उनका फैन है, इस वजह से उनसे मिलने आया है। पुलिस का ये कहना है कि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो मानसिक रूप से कमजोर भी है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद सीमा हैदर और सचिन का परिवार से डरा और सहमा हुआ है। एहतियातन तौर पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो अपनी पूरी जांच कर रही है और ये उस जांच में देखा जाएगा कि अक्सर वो आया क्यों, या बाकी भी मानसिक रूप से कमजोर था या फिर उसके पीछे कोई उद्देश्य था। तो यहाँ पुलिस सीमा हैदर पर किसी भी हमले की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं, खासकर सीमा हैदर की सुरक्षा को लेकर। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने कई सख्त फैसले लिए, जिसमें से एक सबसे बड़ा निर्णय था वीजा को लेकर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के भीतर अपने देश लौटना होगा। इस आदेश के बाद से सभी की नजरें एक बार फिर सीमा हैदर पर टिक गई थी, जो बीते करीब 2.5 साल से लगातार सुर्खियों में है। पाकिस्तान से नेपाल पहुंची सीमा हैदर ने अपने प्रेमी सचिन मीणा के लिए सरहदें पार की, लेकिन अब उनके दरवाजे तक इस अनजान शख्स के पहुंचने के बाद से लगातार वो चर्चा में है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।